जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनुवांशिकी। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्टिकल्चर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोलॉजी कहा जाता है। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगूर की खेती। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम की खेती से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इथोलॉजी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इथोलॉजी। हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। हिमेटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त के अध्ययन से संबंधित है। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्यों का अध्ययन होता है? किसमें मनुष्यों का अध्ययन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फाइटोपैथोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडाफोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड्रोलॉजी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेप्टोलॉजी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हेप्टोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा, वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जानवरों का अध्ययन है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी। सारोलॉजी का अध्ययन है, सारोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छिपकलियों का अध्ययन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित किसके अध्ययन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। पादप विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंसर से जुड़ा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक के अध्ययन से संबंधित है माइकोलॉजी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वप्नों का अध्ययन है ओनिरोलॉजी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहर का अध्ययन है टॉक्सिकोलॉजी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, टेक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैव विविधता से संबंधित है टेक्सोनॉमी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन डी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इकोलॉजी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इकोलॉजी। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अधिकांश कोश की प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो ऑप्शन डी राइट आंसर।